पानी का खून दौड़ रहा था। आजकल ये भी अलमिया है, जलसे में जाइए, लड़का लोग आएगा, हजरत माँ पर कुछ बोल दीजिएगा, फिर गया, फिर आएगा, हजरत माँ पर कुछ बोल दीजिएगा, फिर कोई आया, हजरत माँ पर कुछ बोल दीजिएगा। ऐसा लगता है कि जैसे इसका बाप सोतेला है, एक भी नहीं बोलता है बाप पे बोल दीजिएगा, जबकि पूरा कुरान पढ़ जाओ, माँ की कसम नहीं है, बाप की कसम है कुरान में। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है बाप की कसम है। तो आज सुन्नी पीर परस्ती में बर्बाद है, चूमने में बर्बाद है, चाटने में बर्बाद है। नमाज नहीं पढ़ेगा, पीर साहब को चूमेगा, जन्नत में चल जाएगा, जबकि पीर साहब का खुदे ठिकाना नहीं, वो जाएंगे खुदे ठिकाने नहीं। इसलिए कि बौराहा अपने नमाज नहीं पढ़ रहा, अपने नहीं पढ़ रहा, वो जाएंगे, आप भी जाइएगा, कहाँ जाएंगे उनसे पूछिएगा। मैं नहीं कहता पीर को मानो, पीर से मोहब्बत करो, मगर बोलो इतने बड़े मजमे में कितने लड़के हैं जो अपने बूढ़े बाप का हाथ चूमते हैं? हाथ उठा के बताओ। माशाल्लाह 4-5 ठो चूमता है, बकिया किसका चूमता है? ससुइया के। कितना खुश हुआ देखिए, चूमना पड़ेगा, ऐसी थोड़ी आई है, उसका बाप 3 लाख रुपया दिया तब तुम आए हो। अच्छी माहौल है भाई, कहिए कि बेटा की शादी कर दो, कहेगा मुआ साहब अभी कैसे करेंगे, बेटा कुछ कमाने लगेगा तब, बेटा कमाने लगेगा तब, भला आप कर दो, कहाँ बेटा कमाने लगा, बेटा कमाने लगा, शादी कर दिया, पलंग लड़की लेकर आती है, सोफा लड़की लेके आती है, कुर्सी लड़की लेके आती है, फ्रिज लड़की लेके आती है, जिस बर्तन में खाना खाता है वो बर्तन लड़की लेके आती है, जिस गिलास में पानी पीता है वो गिलास लड़की लेके आती है। तबे तुम्हारा बेटा कमाया क्या कमाए? बोला कमाएगा तब शादी करेंगे, सब तो लड़कियां ला रही है, तो तुम्हारा बेटा कमाया क्या कमाया? गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों, गरीब नवाज ने कभी नमाज नहीं छोड़ा था, सुभान अल्लाह, नहीं छोड़ा था। कोई माँ का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कह दे कि पूरी जिंदगी में कभी भी गरीब नवाज ने अपनी माँ का या अपने बाप का दिल दुखाया, नहीं दुखाया। और आप दुखा रहे हैं कि नहीं? अफसोस आता है, अपने बाप को लोग बुढ़ापे में गालियां देते हैं। मौलाना महफूज साहब, अपनी माँ को आप बुरा भला कहते हैं, क्या अंजाम होगा आपका, क्या हश्र होगा आपका? कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं जो रात में सोने से पहले अपनी माँ का पांव दबाकर सोते हैं, गिनने के बाद नहीं मिलेंगे आपको। कितने बच्चे हैं जो रात में सोने से पहले अपने बूढ़े बाप का पांव दबाकर सोते, नहीं मिलेंगे आपको। जलसे में क्या चाहिए? हू हल्ला हंगामा। कितने बच्चे हैं बताओ? नहीं, बाप बिस्तर पर पड़ा है और बेटा अजमेर शरीफ जा रहा है, बूढ़ी माँ एक एक दवा के लिए मोहताज है, बेटा अजमेर शरीफ जा रहा है। यह है ख्वाजा से मोहब्बत। अजमेर शरीफ क्या, तुम मदीना शरीफ भी चले जाओगे, अगर तुमसे तुम्हारी माँ राजी नहीं होगी तो तुमसे तुम्हारे मुस्तफा राजी नहीं। तुमको माँ को राजी करना होगा, बाप को राजी करना होगा। जहन बदलो, मिजाज बदलो। तुम्हारा अखलाक कहाँ गया?
कहाँ है तुम्हारा किरदार? बूढ़े लोग बैठे हैं, पूछिए। आज से 20 साल पीछे जाइए, 25 साल पीछे जाइए। अगर मोहल्ले का कोई बुजुर्ग बूढ़ा दरवाजे के बाहर कुर्सी लगाकर बैठा हो तो सामने से लड़के गुजरा नहीं करते थे। बोलिए क्या गलत बोल रहे थे? सही चलो बात, बिल्कुल सही बात। नहीं, बगल रास्ता से चचा बैठे हैं और आज सही बात। चचा सामने खड़ा है, बेटा अब खेलने भतीजा साथ। खैनी ठोक रहा है। आज चचा भी इतना बड़ा बेवकूफ, वो भतीजा से कह रहा है तेरी बढ़ा के बनाएगी। हाँ भाई, ये हो रहा है, तेरी बढ़ा के बनाएगी। अब भतीजा का रोक दे रही है चचा, ऐसे ठोका, अपने धरा और चचा को भी दिया। आज खैनी ठोक रहा है ना, कल तुमको ठोकेगा। हंसो मत, बर्बाद किसने किया? किसने किया? किसने किया? कहाँ है तुम्हारा अखलाक? कहाँ है तुम्हारा किरदार? आज लोग हमसे दूर हो रहे हैं। क्यों दूर हो रहे हैं? तुम्हारा अखलाक नहीं, बस ज्यादा जोश में आए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हजरत का दामन, अपना अखलाक आला करो, आला करो। आज लोग हमसे दूर क्यों भाग रहे हैं भाई? आज से 25 साल 30 साल पहले गैर मुस्लिमों के यहाँ फैसले में मुसलमान बुलाए जाते थे, और आज हमारे यहाँ फैसले में वो बुलाए जाते हैं। क्यों? कल तक हम बुलाए जाते थे कि मुसलमान मर सकता है मगर झूठ नहीं बोलेगा, मगर आज हम दूसरों को बुला करके अपना फैसला करा रहे हैं। आप आए कहाँ? आपका अखलाक कहाँ? आपका किरदार कहाँ? लाओ वो अखलाक। तकरीर 12 रबीउल अव्वल शरीफ में खुश हुए, दर्द तकरीर जुलूस निकाल दिए, निकालना चाहिए। मगर कितने लोग हैं जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ में हॉस्पिटल में जा करके मरीजों को फल बांटते हैं? कितनी कमेटी के लोग हैं? रोना आता है कसम खुदा की। एक साल विधवा, वो क्या बोलता है, जहां ओल्ड हाउस, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ओल्ड हाउस को क्या बोलते हैं? जहां बूढ़ा उड़ा को रखता है सबको। नहीं, अनाथ आश्रम तो बच्चा लोग को हो गया। और विद्या आश्रम। मैं गया था रबीउल अव्वल 12वीं शरीफ से पहले, हम लोग उलमा की एक जमात गई थी, उसी में बूढ़े लोगों को फल देने के लिए, मोहल्ले का नाम नहीं बताऊंगा, गए। अल्लामा महफूज साहब, एक शख्स ने मुझको पहचाना, पकड़ के रोने लगा। हम बोले क्या नाम है? वो मुसलमान था। मैंने कहा आप यहाँ? कहा मेरा फला मोहल्ला मकान है हजरत, आपको मैं जानता हूँ। हाफिज साहब, आपको मैं जानता हूँ। मैंने कहा आप? कहा मेरे बच्चे सब कमाते हैं, सब बाल बच्चेदार हैं, मगर देखिए यहाँ मुझको बुढ़ापे में लाके डाल दिया। अल्लाह अकबर, लगा कि कोई मेरे जिस्म पर आरी चला रहा है। क्या इतने बोझ है बुढ़ापे में तुम्हारे पास? क्या तुम्हारी माँ इतनी बोझ है कि तुम विधवा आश्रम में अपने बाप को, अपनी माँ को भेजने पर मजबूर करो? क्यों? कहाँ हो तुम? किधर जा रहे हो? जरा अपने नबी का एक अखलाक देखो। मैं ये कह रहा था, अगर 12वीं शरीफ में हर कमेटी अंजुमन के लोग जाकर के हॉस्पिटलों में फल बांटे और दवा काउंटर पे खड़े रहे, अगर देखे कोई परेशान हाल बूढ़ा, कोई परेशान हाल बूढ़ी कागज लेकर आ रही है, चेहरे से पता चले कि परेशान है, उसके हाथ से चिट्ठा ले लो। एक गरीब को दवा खरीद के दे दो। अगर पूछे कि आज दवा क्यों खरीद रहे हो, उसको जवाब देना कि आज मेरे मुस्तफा की आमद का जश्न मनाया जा रहा है। मेरे मुस्तफा आए
थे, रोतों को रुलाने के लिए नहीं बल्कि रोतों को हंसाने के लिए आए थे। जब तुम यह मैसेज दोगे तब दुनिया कहेगी इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं है, कुरान जैसी कोई किताब नहीं है और मुसलमान जैसी कोई दुनिया में नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदलना होगा। तुम सोचो थोड़ा सा, बहुत है कहा। मैं कहता हूं ऐ लोगों, अब वो वक्त है कि दूरियां मत बढ़ाओ, बल्कि लोगों को करीब करो। तुम्हारा दोस्त हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, उसे दूर नहीं करो। मैं कहता हूं मुखिया साहब उसको करीब करो। मैं कहता हूं उसको करीब करो, अपने करीब बैठाओ और कहो दोस्त हमारे मजहब को समझो, हमारे दीन को समझो, हमारे इस्लाम को समझो। स्कूल के जो लड़के हैं वो गैर मुस्लिम लड़के जो तुम्हारे दोस्त हैं, करीब बैठाओ तो मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता, कुरान दहशतगर्दी की किताब नहीं हो सकती, मुसलमान दहशतगर्द कौम नहीं, इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं। जब तुमसे कोई कहे कि तुम इसकी मिसाल दो, मैं आज बहुत संजीदा होकर के तकलीफ कर रहा हूं, बहुत संजीदा होकर के। मेरा मकसद कि आपको मैसेज और पैगाम दिया जाए। कहो इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं, कहेगा कैसे? आप मुझको एक बात बताइए, आप नमाज से पहले वजू करते हैं या नहीं करते हैं? अरे बोलो ना भाई, हूं हाँ। करते हैं कि नहीं करते? करते हो, चाहे हफ्ता में एक ही दिन जुमा करते हैं। अब मौलाना महफूज साहब है, मौलाना मुबारक साहब से इनसे पूछिए या आप लोग बताइए कि वुजू में ज्यादा पानी बहाना जायज है या नाजायज है? अरे बोलो ना भाई, नाजायज है। अब यही मैं कह रहा हूं, गैर मुस्लिम दोस्तों को करीब करो और कहो दोस्त अरे मेरे पास आओगे तब ना इस्लाम को समझोगे। वो कहेगा कैसे? कहा जाओ किसी आलिम से, किसी मुफ्ती से, किसी हाफिज से, किसी कारी से, किसी प्रोफेसर से, किसी डॉक्टर से, किसी इंजीनियर से पूछो कि हम लोग नमाज से पहले जो वजू बनाते हैं, वजू में ज्यादा पानी बहाना जायज नहीं है। तू कहेगा कहना क्या चाहते हो? तुम कहो क्या फैसला तुम करो कि जो मजहब, जो दीन, जो इस्लाम वजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता है, तो वो मजहब बेगुनाहों को खून बहाने की इजाजत कैसे देता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये तुमको समझाना होगा। तुम कहो कि कुरान दहशतगर्दी की किताब नहीं, कहा कैसे? कहा पढ़ कुरान को, पढ़ कुरान को। इसलिए कुरान का इरशाद वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, कि कुरान कहता है जो अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करते हैं उसको गाली मत दो। कहा जो मजहब गाली देने की इजाजत नहीं देता, क्या वो मजहब लड़ाई करने की इजाजत देगा? तुमको समझाना होगा, तुमको बताना होगा। उससे पहले तुमको मजहब को, मजहब इस्लाम को समझना होगा। अब आखिरी बात, उसके बाद मैं आपको अजमेर शरीफ ले चलता हूं। आखिरी बात, जिन लोगों के वालिद साहब जिंदा है वो हाथ को ऊपर करें, माशाअल्लाह, नीचे करो। जिसकी माँ जिंदा है वो भी हाथ को उठाए, माशाअल्लाह, नीचे करो। आपके पास थोड़ी देर, काफी तादाद में हवा की बेटी लोग भी आई हुई है। ये लोग भी कम बदमाश नहीं है,
वेट हाँ भाई, आएगी बुढ़ापे में कि मौलाना साहब एक तो ताबीज दे दीजिए, मेरा बेटा बिगड़ गया। मौलाना साहब कहते ठीक है 3 ग्राम जाफरान लिया, 2 तो मुश्क लिया, जाफरान से तुम्हारा बेटा सुधरेगा। और तो और लड़का लोग पढ़ना लिखना 22.5 इम्तिहान देने जाएगा और उसके बाद इमाम साहब पास आएगा कलम लेके। मौलाना साहब बोले इम्तिहान देने जा रहे, थोड़ा कलम में फूंक दीजिए। अरे बेहुदा, कलम में फूंकने से इम्तिहान पास होता है? सही बात तो बोला। अगर कलम में फूंकवाने से इम्तिहान पास हो जाता तो आज हम किसी जिला का डीसी रहते। इतना फूंकवाते हम, बड़ा बड़ा मौलाना से फूंकवाते हैं। मेहनत करो। कहा ना मौलाना महफूज साहब ने कि अब अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम की जरूरत है। दे दो कलम, दे दो कॉपी, दे दो किताब, बच्चों को पढ़ाओ। हर मोहल्ले में पढ़ा लिखा होना चाहिए। जज हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हाफिज हो, कारी हो, आलिम हो, हर मोहल्ले में, ताकि कोई अफसर आए तो तुम्हारे मोहल्ले में पढ़ा लिखा आदमी रहेगा तो वो संविधान को सामने में, कानून को सामने में रखकर अफसर से आंख मिलाकर बात करने की ताकत पैदा कर सकता है। कब होगा? जब बच्चों को पढ़ाओगे, बाप की खिदमत करोगे। आखिरी बात सुन लो, आका फरमाते हैं जो बेटा सोने से पहले अपने वालिदैन को राजी करके सोता है, गौर से सुनना, खाना खा लिए, खाना खाने के बाद अपने बूढ़े बाप के पास चले आओ। बूढ़ा बाप तुम्हारा ये भी जवान था, आज बूढ़ा हो गया। जब जवान था तो गर्मी के मौसम में अपने पीठ पर बोझ लाद कर मजदूरी करके पेट भरने वाला यही तुम्हारा बाप है। गर्मी के मौसम में, बरसात में, जाड़े में मजदूरी करके पैसा लाकर घर में चूल्हा जलवाकर खिलाने वाला खुद ये तुम्हारा बाप है। बूढ़े बाप के पास आओ और घड़ी देखना, घड़ी देख के 10 मिनट अपने बाप का पांव दाबो, बाप के कमर को दाबो, बाप के सर को दाबो। अब बताओ, रात में सोने से पहले अपने बाप के पांव को दाबोगे तो तुम्हारा बाप तुमसे राजी होगा या नाराज होगा? जोर से बोलो, तुम भी कुछ बोलो। राजी होगा ना? तुम लोग बेटा कम बोलो, तुम लोग अभी खतने की मंजिल से गुजर रहा है। हाँ, तुम लोग में अभी टाइम है ना? तू तो अभी अफ्रीका के लायक ठीक से नहीं हुआ है ना? तो दबाने से क्या होगा? बाप जोर से बोलो राजी होगा। उसके पास चले जाओ, अपनी बूढ़ी माँ के पास। मेरी माँ भी 11 रमजान को इंतकाल कर गई। दुआ कीजिए अल्लाह गरीब पे रहमत फरमाए। मैं रात में, रात हो दिन हो, घर से उस वक्त तक नहीं निकलता था जब तक अपनी माँ को सलाम नहीं कर लेता था। मगर आप लोग, सब आप लोग का ड्रामा हमको पता है। ये लड़का लोग दिल्ली चलेगा, कलकत्ता चलेगा, मुंबई चलेगा, बूढ़ी माँ कोना में है, कहेगा जा रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, बात खत्म। अब इसका ड्रामा देखिए। इसकी अहलिया है, कहेगा तब हाय हाय हाय, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, कहेगा तब जा रहे हैं, घूम घूम के देखेगा, ऐसा करेगा जैसे लगेगा ये बेटा दिल्ली नहीं जा रहा है, दुनिया से जा रहा है, दुनिया से। पता तो यही बोलेगा ही। कीमत समझो, कीमत समझो। अब डर लगता है सफर करने में, इसलिए कि अब मुझको फी अमानिल्लाह कहकर रुखसत करने वाली मेरी माँ दुनिया में नहीं रही।
अब खुदा हाफिज कहने वाली माँ नहीं रही। जिसकी माँ जिंदा है वो अपनी माँ की कीमत समझे, अपने बाप की कीमत समझे। अपनी माँ के पास चले आओ, माँ के पांव को दबाओ, माँ के कमर को दबाओ, सर को दबाओ, 10 मिनट दबाओ। अब बोलो तुम्हारी माँ तुमसे राजी होगी या नाराज होगी? बोलो जल्दी से। राजी होगी। कितना हुआ? 10 मिनट बाप के पास और 10 मिनट माँ के पास, तो 10-10 कितना हो गया? 20 मिनट हो गया। अब इसका रिजल्ट सुनो। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो बेटा रात में सोने से पहले अपने वालिदैन को राजी करके सोता है, अल्लाह ताला उस बेटे को रात भर दबा पे प्यादा का सवाब अता फरमाता है। अल्लाहू अकबर। 10 मिनट मेहनत कर ले अपने बाप के पीछे नौजवान, 10 मिनट मेहनत कर ले अपनी माँ के पीछे, 10 मिनट बाप के पीछे, 10 मिनट माँ के पीछे। सो जाओ, तुम सोओगे